रहा है ये देखो यहाँ पे आइस जम रही है। ये देखें यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से आइस जम रही है। हेलो गाइज, तो हमारे पास है कंप्रेसर। आपने अक्सर फ्रिज तो देखा होगा, घर में ठंडा करती है, लेकिन उसमें किसकी पाइप लगी होती है? कापर की या एल्युमिनियम की? किसकी लगी होती है? कापर की, एल्युमिनियम की। मतलब पीछे जाली लोहे की होती है, कापर की होती है, एल्युमिनियम की होती है। लेकिन गाइज ये हमारे पास है आरओ का पाइप। किसका पाइप? आरओ का, प्लास्टिक का पाइप। तो इसी का हम कंडेंसर बनाएंगे और इसी का ठंडा करने वाला। तो ये हम पहली बार प्रयोग करने जा रहे हैं मेरे भाई। हम एक कंप्रेसर लेंगे, कापर की कैपिलरी लेंगे और ये पाइप, टोटल ये पाइप, यही पाइप गर्म करेगा, यही ठंडा करेगा। और देखते हैं हम इससे बर्फ जमा पाते हैं कि नहीं जमा पाते हैं। तो फिर हमारे साथ जुड़े रहे। अगला, सबसे पहले इसमें हम कापर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। और आप पूछेंगे इसमें कापर पाइप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाले पाइप को जोड़ना है। किस पाइप को? इस पाइप को जोड़ना है। ये देखें, ये पाइप को हम यहाँ से एल्बो जोड़ देंगे और यहाँ से जोड़ देंगे। ये देखो जुड़ गया ना। इस तरह इसे जोड़ के यहाँ से काम शुरू हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने के लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं, कापर पाइप का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम कापर पाइप जोड़ लेंगे और यहाँ पर भी कापर पाइप, फिर आगे पूरा हम प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर हम कैपिलरी का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर भी कापर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं इसे। देखो इसे हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, शुरुआत कर दी वेल्डिंग की। करीब से देखें। सबसे पहले इस कापर को जोड़ेंगे हम पाइप को। ये देखो इसमें पाइप जोड़ा जा रहा है। बस इस पर वेल्डिंग मारनी है कापर राड से। देखें 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 क्या करते हैं, क्या क्या। ये देखें, देखिए ये टाका लग गया है। ये देखिए हमने कापर रॉड को इसमें जोड़ लिया है। देखिए ये टाका लग रहा है हमारा, हो गया। ये देखिए, अब देखिए हमने ये इधर एक वो लगा लिया, पाइप लगा दिया। यहाँ से गैस भरेंगे हम और यहाँ पर हमने लगा लिया उस वो लगाने के लिए। यहाँ से गैस जाएगी, सक्शन लाइन है, और ये डिस्चार्ज लाइन में तार जोड़ने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक पाइप का, जो हमारे पास ये देखे है। अभी देखे क्या होता है, कितना कूल करता है, कूलिंग करता है। और इसमें गैस हम डालेंगे 134A। देखें, इसको हम काट ले पहले। ये देखें, आज एक हम अलग यूनिक चीज़ बनाने वाले, जो एकदम सबसे अलग होगा। अब तक किसी ने शायद ये बनाया नहीं होगा, टेस्ट नहीं किया होगा। हम प्लास्टिक के पाइप में कूल करेंगे, लोहा के उसमें नहीं। ये देखो काटने में बहुत टाइम लग रहा है। देखो कट गया, पाइप कट गया। ये कट गया है, पतरा ला, रोक ले। अब देखिए इसे हम हीट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें पतला पाइप लगाएंगे, उसके बाद मोटा पाइप लगाएंगे। अब ये देखो इसमें हम पतला पाइप लगाने वाले हैं। ये देखें, ये देखिए इसके अंदर ये पतला पाइप लग गया है। ये अभी देखिए पाइप अंदर और चला गया। देखो देखिए हम टाका मार देते हैं। अब हम इससे मोटा पाइप इसके बाद लगाते हैं। ये हमारे पास मोटा पाइप है। कौन सा पाइप? ये वाला लगा देते हैं। वगैरह ना, ले प्लस पकड़ के दे।
हम्म, ये पाइप ऐसे ना लगा भैया, मैं पहले मैं होल निकाला। देखिए ये पाइप लगा रहे हैं। अब देखो इसमें हमने जुगाड़ लगा के पतला पाइप लगाया, उसके बाद मोटा पाइप लगा रहे हैं। देखो कितना मुश्किल होता है पाइप लगाना। इसके आधार पर हम इसके आगे प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब हम कैपलरी को जोड़ने के लिए सिस्टम शुरू कर दिए, जहाँ पर कैपलरी का टाका मार देते हैं। यहाँ पर देखिए हम कैपलरी जोड़ लेते हैं। देखिए अब हमारा प्रोजेक्ट कैसे तैयार होता है। देखो इनमें टाका मारना इतना आसान नहीं होता। ये देखो इधर हो गया टाका, अब एक टाका इधर मारना है हमें। तो देखो वेल्डिंग वाला काम हमारा पूरा हो गया है। वेल्डिंग वाला काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हमें केवल पाइप इस्तेमाल करना है। क्या क्या पाइप। तो पहले हम एक 8 बैंड का कंडेंसर लेते हैं, उसको इंची टेप से नापते कि कितना बड़ा हमें कंडेंसर चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। कितना बड़ा होना चाहिए हमारा? कम से कम मान लो कि 37 इंच 45 इंच 45 17 बराबर 45 में 18 मिला देंगे। 45 18 बराबर 60 65। कम से कम 150 इंच का होना चाहिए हमारा कंडेंसर। चलिए ठीक है। चलिए अब हम अपने मेन काम की तरफ आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम आपको प्लास्टिक की पाइप में आरओ में जो पाइप पानी दौड़ता है उसमें हम गैस दौड़ाएंगे और कूलिंग करा कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें एक पाइप जोड़ लेते हैं डिस्चार्ज के लिए। ये देखें डिस्चार्ज के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ये हमने जोड़ लिया डिस्चार्ज के लिए पाइप। अब उसके बाद हम ये पाइप को यहाँ से जोड़ लेते हैं हवा निकलने के लिए। अब इसे नापते हैं मीटर से। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कम से कम 5-6 मीटर 7-8 मीटर कम से कम 10 मीटर पाइप रखते हैं कंडेंसर के लिए। कितने मीटर? 10 और 11 मीटर। ये हमने बनाया कंडेंसर। क्या बनाया? कंडेंसर। मतलब ये वाली जाली हमने बनाई। कौन वाली? ये वाली जाली। इस पाइप से बना ली हमने कंडेंसर। अब फ्रीजर तो आपने देखा होगा। अब इसके बाद हम एक और एल्बो जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक एल्बो यहाँ से। ये देखिए एक एल्बो यहाँ पर जोड़ते हैं। अब ये हमारा कंडेंसर तैयार हो गया। अब हमें क्या चाहिए? कैपलरी। क्या चाहिए? कैपलरी चाहिए। और कैपलरी के बीच में एक लगा होता है फिल्टर। हमने फिल्टर तो लगाया ही नहीं। पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। आपको पहले समझा देते हैं। हमारे पास एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकलती है। जो डिस्चार्ज लाइन निकलती है तो यहाँ पर लोहे की वाल होती है, लेकिन लोहे की वाल पर जब हमने प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल किया। किसका? प्लास्टिक का पाइप। और यहाँ पर देखे हमने फिर इतना कापर इस्तेमाल किया, यहाँ से फिल्टर इस्तेमाल किया। फिल्टर के बाद फिर हमने सक्शन का भी प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल किया। अब हम देखना चाहते हैं क्या प्लास्टिक के पाइप में या सक्शन में कूलिंग होती है कि नहीं या नहीं होती है। पूरा प्रोजेक्ट हमारा तैयार है। यहाँ से हवा खींच रहा है। ठीक है। ये तो चलिए पहले आइए हम लीकेज चेक कर लेते हैं। सारे कहीं लीक तो नहीं है? नहीं, कोई फायदा नहीं। लीक चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं। कहाँ पे?
यहाँ पे लीक, लीक तो नहीं है, नहीं है लीक ना। देखो ये हमने चेक किया, लीक नहीं है। ये बहुत खतरे का काम है, ये पाइप कभी भी खुल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हो गया लीक चेक। अब यहाँ पर हम लीक चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे लीक तो नहीं है, यहाँ पे भी लीक नहीं है, यहाँ पे लीक नहीं है। अब ये लास्ट पाइप होता है हमारा, ये यहाँ पे चेक करते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं लीक तो नहीं है, लीक नहीं है ना। लीक हमारा पूरे तरीके प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। अब इसे हम पहले वैक्यूम करते हैं। क्या करते हैं? वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम लगाओ। हाँ वीडियो चालू करो। देखें, जैसे हमने वैक्यूम पंप चालू कर दिया, इसको वैक्यूम करने के लिए गैस डालने से पहले हम क्या करेंगे? इसे वैक्यूम करेंगे। ये देखें, ये देखो वैक्यूम करना शुरू कर दिया हमने। ये देखें, हमने वैक्यूम करना शुरू कर दिया। इसे लगाओ। ये देखो वैक्यूम मशीन हमने लगा दी है, वैक्यूम करना शुरू कर दिया। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में होता क्या है। ये देखो हमने वैक्यूम करना शुरू कर दिया। अब ये लगाओ। हाँ ये लगाओ। देखो इसको हमने लगा दिया। ये हमारे पास गेज है। देखो हमारे पास फ्रिज का पूरा आइटम है, लेकिन हमारे पास जो ठंडा गर्म करने वाली पाइप होगी वो होगी प्लास्टिक की। इस पर हम फर्स्ट बार प्रयोग कर रहे हैं। लगाओ 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 लगाओ, देखते हैं क्या होता है। लगाओ। खुले? हाँ खोल गए। चलो लगाओ 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 लगाओ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमने लगा दिया वैक्यूम। ये भाई फ्रिज देखे, फ्रिज का काम करता है कि नहीं। पहले हम इसे क्या कर लेते हैं? वैक्यूम। ये हमने वैक्यूम पंप लगा दिया, ये होने लगा वैक्यूम। क्या होने लगा? वैक्यूम होने लगा है। अभी देखिए पाइप वैक्यूम हो जाएंगे एकदम से, और वैक्यूम होने के बाद बहुत जल्द वैक्यूम होगा। जब तक तुम गैस का पाइप वो लगाओ, गैस लगाओ। ये 101 था, इसमें हम गैस भरेंगे 134 है। देखो इसमें लाइन लगाते हैं, गैस भरते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या ठंडा गर्म होता है कि नहीं। भाई मजा आने वाला है, मजा। देखते हैं। ये पाइप प्लास्टिक का पाइप है मेरे भाई, प्लास्टिक का पाइप। देखे ठंडा होता है कि नहीं। सिर्फ इसमें देखो ये ठंडा होगा, ये इससे गर्म होगा। ये हमारा वैक्यूम होने वाला। ये देखो वैक्यूम पंप करीब से दिखाओ। देखो अभी हम इसमें 134 गैस डालने वाले हैं। पहले हम देखते हैं हमारा वैक्यूम हो गया कि नहीं। जहां तक हमारा पाइप जो है पूरी तरीके से क्या हो गया? वैक्यूम। वैक्यूम हो गया। इसे बंद कर दे। अब वैक्यूम पंप को हम कर लेते हैं बंद। अब इसमें आता है हमारा नंबर क्या डालने का? गैस। अब हमारा मेन प्रोसेसिंग होगी गैस डालना। इसमें 134 है, हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्योर गैस होती है। ये देखो, ये देखो देखो गैस हमने लगा दी है। ये भाई देखो हमने गैस लगा दी है। अब देखो क्या होता है इसमें। ये देखिए वैक्यूम हो चुका है ये पूरी तरीके से। ये देखो पूरी तरीके से वैक्यूम हो चुका है। अब इसमें हम गैस ऑन करने जा रहे हैं। उधर दिखाओ गैस की तरफ दिखाओ। हाँ देखो हम गैस ऑन करने जा रहे हैं। गैस ऑन करो। खुल गई गैस। देखो गैस खुल गई है। अब इसे हम हल्का से देखो, इसमें से कचरा हम निकाल देते हैं। ये निकल जाता है। इसमें देखो तेल भरा हुआ है, ये तेल हम निकाल देते हैं। ये देखो इसमें तेल जो था निकल गया। इसमें तेल काफ़ी भरा था, पता नहीं कहाँ का तेल भरा था। ये हमने कर दिया। अब इसे पलट दो। कैन पलटो, कैन पलटो। ये देखो इसके अंदर हमने गैस डाल दी, गैस डाल दी, रिफिल कर दी हमने गैस इसमें। अब इसे रोक लेते हैं। अब कंप्रेसर को ऑन करते देखते हैं ये हीट होता है, वो ठंडा होता है कि नहीं, क्या होता है। सावधानी बरतें। ये देखो हमने चला दिया। अब इसमें गैस चलेगी। क्या चलेगी? गैस चलेगी। ये देखो गर्म होने लगी ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या होता है। जाओ। तो यहाँ पर देखें, इसे पकड़े, इसे दिखो, इसे देखें। ये देखें, ये हमारी कैपिलरी हमारी ठंडी होने लगी। ये पाइप भी ठंडा होने लगा। अब देखते हैं हमारा ये पाइप ठंडा होता है कि नहीं। अरे भाई मजा आ गई। ये देखो कितना गर्म हो रहा है। ये गर्म हो रहा है ना। ये तुम पंप हटाओ, कुछ बंद कर ले। इसमें बर्फ आ गई है। देखो व्हाइट कलर की बर्फ दिख रही है। ये पाइप पूरी तरीके से एकदम चिल्ड हो गई। अब इसे हम पानी के टैंक में डाल देंगे और पानी हमारा पूरा हो जाएगा
ठंडा। ये देखो हमने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया। अभी आपको हम इसे पानी ठंडा करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो गए, बैक प्रेशर दिखाओ। बैक प्रेशर, बैक प्रेशर देखो यहाँ कम होने लगा। यहाँ पर देखो बैक प्रेशर जो है कम होने लगा। आपको यकीन मानो ये कंडेंसर के दर पर, ये क्या है, कंडेंसर, इसके दर पर हमने क्या लगाया है, ये पाइप। ये देखें, ये पाइप, ये जो पाइप हो रहा है, ये पाइप बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। अब फ्रीजर के दर पर हमने, फ्रीजर के दर पर क्या लगाया है, चिपको। अब हम फ्रीजर दिखा दें। ये देखें, ये देखें, ये फ्रीजर के दर पर हमने, इस फ्रीजर के दर पर हमने, इस फ्रीजर के दर पर हमने ये पाइप लगाया। कौन सा पाइप, ये वाला पाइप लगाया। देखो हमने फ्रीजर के दर पर ये पाइप लगाया और कंडेंसर के दर पर ये। और देखो हमने इतने यहाँ पर फिल्टर का भी इस्तेमाल किया हमने, कि ताकि मतलब गैस छनती रहे। और यहाँ देखे हमने जो है पूरा ये इस्तेमाल करने के बाद देखो यहाँ पे ठंडा हो रहा है ना, पूरा देखो चिल्ड हो रहा है। ये देखो यहाँ पे आइस जम रही है। ये देखें यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से आइस जम रही है। और ये चीज देखें, ये हमारा पूरा पाइप ठंडा हो रहा है। ये देखिए, छू के देखो भाई, छू के देखो इसमें व्हाइट कलर के देखो ये ठंडा हो रहा है। और ये जो है हमारा बहुत गर्म हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ये हिस्सा, ये हिस्सा पाइप हमारा, इतना बहुत सारा हमने पाइप लगी, ये पूरा क्या हो रहा है, गर्म। इसमें से गर्मी निकलेगी और इधर से कूलिंग होगी। और ये अब ये देखो पूरा दिखा रहा है। देखो इसमें आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें देखो बर्फ जमी हुई है। अब बैक प्रेशर कितना चल रहा है, 5 बैक प्रेशर चल रहा है, 15 बैक प्रेशर। देखो इसका 10 के ऊपर बैक प्रेशर भी चल रहा है। ये देखें, इसमें थोड़ी सी गैस और हम बढ़ा के उसके बाद से बंद कर देते हैं। गैस हमारी पूरी हो गई, बंद करो, बस छोड़ 1 मिनट। ये बस अब खोल दे। देखिए हमने इसे हटा दिया, हमारा बैक प्रेशर भी 1 नंबर चल रहा है। ये देखो, ये भाई बहुत अच्छा चिल्ड हो रहा है। ये हमारा पूरा पाइप जो है क्या हो रहा है, चिल्ड हो रहा है। और ये चिल्ड हो रहा है, इसे भी हमने क्या किया, निकाल दिया। इसका भी काम खत्म हो गया। देखो हमने इसका निकाल दिया। अभी बैक प्रेशर अगर हमें चेक करना होगा तो हम यहाँ पे दोबारा लगा के चेक कर सकते हैं। ये देखो पूरा फ्रिज की तरह हमने इसे बना दिया। अब हमने बैक प्रेशर निकाल दिया इसे, ये देखें यहाँ पे निकाल दिया। देखो लीकेज चेक करते हैं पकड़ से। अब इसे हम क्या करते हैं, लीकेज को चेक करते हैं। ये देखें, दिखाओ लीकेज चेक करते हैं। ये दिखाओ, हमें उसको फॉर्म दिखाओ। ये देखो हम इसका लीकेज भी चेक कर लेते हैं, कहीं लीकेज तो नहीं है। ये देखो इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर हम आपको लीकेज चेक करके दिखा रहे, कहीं लीकेज नहीं है। देखो ये पाइप है, बिल्कुल लीकेज नहीं है। पूरा क्या है, बहुत ज़्यादा हीट हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हीट हो गया, क्योंकि इससे क्या निकल रही है, हीटिंग निकल रही। तो हमें इसको चाहिए कि पानी को, इसके हम पानी के अंदर डालें। देखो ये पाइप दोनों पाइप देखो, ये हमारा हटो, दिखाओ, ये हमारा कंडेंसर का काम कर रहा है, ये हमारा कूलिंग कॉइल। और बात यह है कि भाई अब आरओ वाली वो लगाएंगे, एल्बो लगाए जब भी हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। ये देखो आरओ वाली एल्बो, कौन सी एल्बो है, आरओ। भाई मजा आ गया, वाह क्या नाइस, क्या कूलिंग है भाई। इसको ऐसे गले में लगा लो, मजेदार जिंदगी हो जाए भाई। अगर इससे हम चाहें तो पानी भी ठंडा कर सकते हैं, कूलर में भी लगा सकते हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये कितना गर्म चल रहा है। इसके अंदर गैस चल रही है 134 इंच। क्या चल रही है, गैस। हाँ ऐसे हवा दिखाओ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या है, गर्म है। और देखो अभी रिटर्न नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन हल्की हल्की रिटर्न देखो यहाँ पे नहीं आई अभी। अब धीरे धीरे ये पूरा रिटर्न आएगा। यहाँ पर देखो बर्फ़ जम गई है। ये देखो ये बर्फ़ जम रही है। ये देखो यहाँ पर देखो पानी आ रहा है। तो आपने गाइस देखा कि हमने पूरा अपना प्रोजेक्ट तैयार किया और बनाकर दिखा दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें तो लग रहा था कि ये जो एल्बो है सब फट जाएंगे, यहाँ से गैस निकल जाएगी। लेकिन देखो सब बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर भाई ये काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। देखो इसमें लीकेज नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात है। देखो थर्माकोल का ये देखो हमारे पास थर्माकोल है। ये देखो इसके अंदर एक चीज़, ये देखो इसके अंदर लीक नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो कहीं लीक नहीं है भाई, कोई पाइप लीक नहीं है। कि कोई पाइप कहते कोई लीक है, अब शायद ये पाइप लीक हो रहा है क्या, देखते हैं। हाँ ये देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा ठंडा होने पर ये पाइप जो है क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, निकल रही है गैस। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ भी कोई लीकेज है। यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। देखो ठंडे की तरफ लीकेज है, लेकिन गर्मी की तरफ कोई लीकेज नहीं है। क्योंकि ठंडे की तरफ लीकेज होने की वजह क्या है कि
पाइप सिकुड़ गए हैं, क्या गए हैं, सकड़ गए हैं। यहाँ पर पूरे में हमारे आइस आ गई है। ये देखो, आपको हम एकदम करीब से आइस दिखा रहे हैं। देखो ये देखिए आइस, आइस जमी हुई है। ये पूरा मेरा पूरा पाइप ठंडा हो गया, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि इसके अंदर आइस आ गई, बर्फ आ गई। हम इसे पानी के अंदर डाल दे तो ये पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा। ये देखें। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, मिस्टर ताजिर इंडिया। तो अगला हम आपको वीडियो इससे खतरनाक बना के दिखाएंगे और आपको अगला एक्सपेरिमेंट भी कर दिखाएंगे।